बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर एजाज़ अहमद आपसे मुखातिब हूँ। मैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में बतौर प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आप सबसे कोविड-19 की वबा के हवाले से चंद बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन क्या है। कोविड-19 इन्फेक्शन एक तरह की नज़ले ज़ुकाम की ही किस्म है, लेकिन ये आम नज़ला ज़ुकाम नहीं है। इसमें और आम नज़ले ज़ुकाम में 2-3 बुनियादी फ़र्क हैं। मसलन कोविड-19 इन्फेक्शन में बिल्कुल शुरू में छींकें आती हैं, गले में दर्द भी हो सकती है उसके बाद, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको आम नज़ला ज़ुकाम खांसी से डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि इसमें मरीज़ को खुश्क खांसी शुरू हो जाती है चंद दिन के बाद, और फिर खुदा न खास्ता अगर ये इन्फेक्शन आगे बढ़े तो मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है जो कि बाद में नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो अगर पेशेंट को जो है वो छींकें, नज़ला ज़ुकाम और उसके बाद खुश्क खांसी और खुदा न खास्ता सांस लेने में दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाए, जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स का ताल्लुक़ है तो इसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चे और 55-60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग ज़्यादा इस इन्फेक्शन के ख़तरे में हैं, और इनमें भी ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हों। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ से हम ये मुराद लेते हैं कि जिनमें पहले से कोई ऐसा मेडिकल इशू चल रहा हो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी हो। मिसाल के तौर पर एक उम्र ज़्यादा है, 60 साल या उससे ज़्यादा, उसके साथ शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या खुदा न खास्ता कोई गुर्दों की तकलीफ़ है जिसको हम रीनल फेलियर कहते हैं, या खुदा न खास्ता किसी किस्म का कैंसर है, या उनको पुरानी खुदा न खास्ता चेस्ट की कोई टीबी की शिकायत रही है, या कोई सांस की तकलीफ़ है जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एस्थमा या COPD कहते हैं, या वो पेशेंट स्मोकर हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनमें खुदा न खास्ता इसकी इन्फेक्शन होने के चांसेस आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। को कमर की या गर्दन के मोरों की या घुटनों की या और जोड़ों की तकलीफ़ है, उसमें अगर वो भी इन चीज़ों के साथ खुदा न खास्ता शुगर, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, या उसको जो है वो कोई और सांस की पहले से तकलीफ़ है, COPD, एस्थमा जिनका पहले जिक्र किया, तो वो भी उतने ही रिस्क पे है जितना कि बाकी लोग रिस्क पे हैं। दूसरी बात जो बड़ी अहम जो लोगों के जहनों में आती है कि ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स जो हैं वो दर्द के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कई साल से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि जी क्या जो दवाइयाँ इस्तेमाल वो कर रहे हैं उससे उनकी कुछ इम्यूनिटी तो नहीं कम हो जाएगी। तो उसमें अभी तक जो कोविड-19 के हवाले से बातें सामने आई हैं, यूरोप का डाटा जो सामने आया है उसमें उन्होंने चंद एक दवाइयों को ज़रूर हाईलाइट किया है कि जो लोग ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे उनमें ये चीज़ ज़्यादा हुई। मिसाल के तौर पर उन्होंने आइबुप्रोफेन का जिक्र किया और डाइक्लोफेनिक जो ग्रुप है उसका जिक्र किया कि जो लोग ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे उनमें ये मसला ज़्यादा देखने में आया। तो इसलिए हम जो अवेलेबल डाटा है उसकी रोशनी में हम भी लोगों को, अपने मरीज़ों को ये मना कर रहे हैं कि फ़िलहाल आइबुप्रोफेन सॉल्ट और डाइक्लोफेनिक सॉल्ट जो है वो उसको लेने से एहतियात करें, और इन दिनों में जब तक ये कोविड-19 की इन्फेक्शन है अगर उनको दर्द की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैरासीटामॉल या मेफिनेमिक एसिड या पैरासीटामॉल एंड ऑर्फेनाडिन सिट्रेट जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोविड-19 के क्वारंटाइन पीरियड के दौरान घर में एहतियात का मामला है, उसमें हम ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स को ये गुजारिश करेंगे कि वो जैसे मैंने अब जिन चंद दर्द की दवाइयों का जिक्र किया, दर्द की सूरत में वो दवाइयाँ लेते रहें, और हम जो अपने पेशेंट्स को, जैसे घुटनों के पेशेंट्स को हम क्वाड्स हैम्स एक्सरसाइजेस बताते हैं वो लाजमी करें। इसी तरीके से कमर के पेशेंट्स को, गर्दन के मोरों के पेशेंट्स को हम स्पेशल एहतियातें और स्पेशल किस्म की वर्जिशें बताते हैं, और वो यूजुअली होम प्लान ही होती हैं, यानी वो उन्होंने घर में ही करनी होती हैं। तो वो अपनी वर्जिशें जारी रखें। इसके अलावा उनको जो चलने फिरने में एहतियातें बताई जाती हैं, जैसे मसलन हम आम तौर पर बताते हैं जी नमाज चेयर पे पढ़ें, बाथरूम में कमोड इस्तेमाल करें, सीढ़ियाँ चढ़ने से एहतियात करें, और जो घुटनों के पेशेंट्स हैं उनको हम बाद औक़ात साइकिलिंग बताते हैं, ठीक है। जो कमर के पेशेंट्स होते हैं उनको बाद औक़ात हम वॉक करना बताते हैं। तो वो ये सारे काम कर सकते हैं। ऑलरेडी वो विटामिन C, विटामिन D जो है ना वो ले रहे हैं। इसमें ये है कि अगर हो सके तो वो विटामिन A और विटामिन E ऐड कर लें।
विटामिन ए और विटामिन ई आजकल अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है। घर में आपने अपने आप को बिस्तर तक महदूद नहीं करना या सोफ़े तक महदूद नहीं करना। जो आपको घर के लिए वर्जिशें बताई गई हैं वो लाजमी कीजिएगा, और वर्जिशें करने से और ये जो आपको टॉनिक्स बताए गए हैं इनको लेने से इंशाल्लाह एक तो आपकी जोड़ों की दर्दें भी ठीक रहेंगी, साथ साथ आपका इम्यूनिटी लेवल भी बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह आप आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से कोविड-19 इन्फेक्शन का मुकाबला कर सकेंगे। चलते चलते मैं उन मरीज़ों का भी जिक्र कर दूं जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के साथ या जोड़ों के दर्दों के साथ न्यूरोपैथी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या बाज़ औक़ात जो है वो पेशेंट डायबिटिक नहीं होता फिर भी उसको कोई रेडिकुलो या न्यूरोपैथी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी जो है वो ये सारी एहतियातों के साथ साथ अगर फ़र्ज़ किया कि वो आजकल कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से घर में हैं और क्लिनिक वगैरह पे नहीं आ सकते या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वो उनके लिए गुजारिश ये है कि वो विटामिन बी की जितनी भी डिफरेंट प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं वो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B1, B2, B6, B12 जो भी अवेलेबल हो या जो भी डॉक्टर ने पहले उनको तजवीज़ की हो। तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर खुदा ना खासा किसी को सिम्टम्स हों तो वो जो है वो अगर लेमन जूस या ऑरेंज जूस या कोकोनट जो है ना उसका जूस इस्तेमाल करे तो उससे जो है ना वो ब्लड की पीएच इस हद तक ऊपर चली जाती है कि जिस पीएच पे कोरोना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो एक नेचुरल जो है ना कोरोना से प्रोटेक्शन हो जाती है। और इन दिनों में ज़रा कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि ज़रा घर में रहना है तो कहीं ये ना हो कि हम लोग वेट गेन कर लें। आप सारी एहतियातें करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना या बार बार हाथ धोना बताया गया वो। इसके अलावा जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें से जो दवाइयाँ आप ले सकते हैं जोड़ों की दर्दों के हवाले से वो आपको बता दी गई हैं, जो विटामिन्स आप ले सकते हैं वो आपको बता दिए गए हैं, और जो सबसे अहम बात आपको बताई गई है वो ये है कि आपको जो वर्जिशें डॉक्टर्स ने पहले रिकमेंड की हुई हैं उनको लाजमी करें, ताकि आपकी जो है वो इम्यूनिटी आम लोगों से बेहतर रहे और आप इस कोविड-19 इन्फेक्शन का ज़्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। और अगर आप न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं तो इन पेन किलर दवाइयों के साथ जो आपको बताई गई हैं, विटामिन बी की जितनी भी डिफरेंट प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं वो आप साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप इस इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।